एक दिव्यांग महिला को उसके ही सगे भाई ने संपत्ति के लिए इतना मारा पीटा कि उन्हें न्याय के लिए जो है एसपी ऑफिस के बाहर अपने दिव्यांग साथियों से मदद लेकर के यहाँ फर्श बिछा करके बैठना पड़ रहा है, क्योंकि लखनपुर थाना में इनके जो है सुनवाई नहीं की गई। अब ये सुनवाई के लिए जो है यहाँ एसपी ऑफिस के बाहर आए हैं एसपी साहब से मिलने के लिए कि साहब अगर सुन लें तो शायद हमें न्याय मिल जाए। तो एक बार इनकी जो पीड़ा है वो आप सुनिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करिएगा और क्या कहना है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी सगी बहन को अपनी संपत्ति के लिए ऐसे मारा पीटी इनके साथ में की गई है। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार जो है ये दिखाएं, इनके जो फोटो है चोट के निशान जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे साफ तौर पर, इनके साथ में इस कदर जो है मारपीट की गई और उसके बाद में ये न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पहुंची हैं। जी, एक बार पूरा मामला आप बताइए, आपके साथ में क्या हुआ, क्यों अब आपके ही भाई के द्वारा मारपीट की जा रही है? भैया, मैं भरतपुर आई थी दवाई लेने, मैं गांव चली गई दूध फूद लेने की वजह से। फिर वहाँ पे इसकी लड़के की त्रिलोक चंद की ताई रहती है, उसने फोन कर दिया कि वो तेरी बहन आ गई और गाड़ी में ही आके मोटरसाइकिलों पे आए थे 4 लोग और चारों लोगों ने हमारी माँ बेटी की बहुत पिटाई की है, बहुत पिटाई की है। और हम बेटी को खेत में खींच ले गए, दोनों जने, साले और चाचा का लड़का, और मुझे वो ठोकरों से और लातों से पीटता रहा, डंडों से चोटों के निशान है और इतनी पिटाई। और जबरन से मोटरसाइकिल पे 4 जने पकड़ के बेटा ले गए, एक बाइक पे बेटी को ले गई, एक पे मुझको ले गए, माजा के भी जबरदस्ती पीटाए ठोकरों से और लातों से। और उसकी बीवी मुझको पकड़ के बाहर खींच के अंदर ले गई और गेट बंद कर लिया। मैं चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं आया मुझको बचाने। फिर मैंने थाने पे किसी ने रिपोर्ट कर दी, वो बता दिया मैसेज के वैसे ऐसे हो रहा है उसके साथ। एक गाड़ी गई थी पुलिस वालों की, वो तो वापस आ गए कि किसी गांव में वारदात हो गई है, हम आ जा रहे हैं। अभी आते ही हम माँ बेटी गाड़ी के पीछे बहुत रेखते थे, खिसक के आए थे, लेकिन वो हमको नहीं लेके आए थे। फिर दोबारा ये मृदुल सर को फोन किया है, इन्होंने साहब जी ने जान बचवाई है हमारी, इन्होंने गाड़ी भेजी है, तब उस गाड़ी में हम बैठ के आए थे। जब हम हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं, जबरन से हमको घर में बंद करके मार रहे थे। मेरी बेटी को तो इतना वो किया है, मैं कह नहीं सकती हूँ। मेरी बेटी की तो हालत बहुत खराब कर दी डंडों से और उससे मारपीट करके कमरे में। कौन सी संपत्ति वो आपसे लेना चाहते हैं, आपके ससुराल वाली या पियर वाली? मेरी ससुराल वाली, जो मेरे पति की संपत्ति है मेरी है, जो और खेत तो दबा रखा है उनके लिए, ससुराल वालों के लिए खेत नाज कुछ नहीं देते मेरे लिए। और जो मेरे पति का पैसा था उससे मैंने घर बनाया है, उसको छीनना चाहता है ये मेरा भाई, उसको छीनना चाहता है। उस पे झगड़ा कर रहा है मुझसे कि त्रिलोक चंद्र को भगा और हमारे बच्चों को रख और हमको रख, हम इस मकान में और हम रहेंगे। उसको खुशी मौत के बाद में जो पैसा आपको मिला था, आपने वो मकान तब बनाया था। मेरा मकान मेरे सारे गहने खा गया और मेरे 5 लाख रुपए खा गया वो मेरा भाई। और कल उसने ऐसी घटना की है परसों, जो कहने के लायक नहीं है, ऐसी मार पिटाई की है हमारे साथ, जो आप चोटों के निशान देख सकते हैं भैया। तो एक बहन को अपने ही सगे भाई ने संपत्ति के लिए इस कदर मारा पीटी की कि स्वयं इनके जो परिवारीजन है, इनका भतीजा है, उसने एसपी मृदुल कच्छाबा जी को फोन किया। जब उनके द्वारा जो है पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के 2 गाड़ियां भेजी गई, जब इनको सुरक्षित वहां से निकाला गया। दिव्यांग साथी भी मौजूद हैं। जी, क्या कहोगे इस मामले पर? आप लोग यहाँ बैठे हैं इनके साथ में एसपी ऑफिस के बाहर। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो इनके साथ जो घटना घटित हुई है बहुत ही गलत हुई है और हम इनके साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इनके साथ ही रहेंगे और हम इनको न्याय दिला के रहेंगे। एसपी साहब से मिलके भी हम बात करेंगे। लेकिन सर, मेरे को समझ में ये नहीं आता कि इनके जो विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 है, उसके तहत उस थाना अधिकारी ने FIR दर्ज क्यों नहीं करी। पिछले 1 साल से इनके साथ ये घटनाएं घटित हो रही हैं और ये घटनाओं से अवगत भी करवा रही हैं, वहाँ पे थाने में FIR करा रही हैं, पाबंद भी करा रखा है। लेकिन आए दिन, हर 10-15 दिन 20 दिन में इनके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन या तो वो थाना अधिकारी उनसे मिला हुआ है या भ्रष्टाचार की आशंका प्रतीत होती है उसमें, क्योंकि जहाँ पे बल होता है वहीं पे सब लोग झुके होते हैं, या गरीब का कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता। तो आज ये विधवा भी है, विकलांग भी हैं, लेकिन विधवा और विकलांग और इनके साथ ना तो इनका पति है, ना इनका कोई बेटा है, एक बेटी है। इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, अपमानजनक जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो एक विकलांग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनके माँ बहन की गालियाँ दी गई हैं।
और इनके लाठी डंडों से और जूतों से इनको लातों से मारा पीटा गया है। इनके नील पड़े हुए, इन्होंने मेडिकल भी करवाया है। इनके साथ जो घटना घटित हुई है उस घटना इन्होंने बताई वहाँ थाना अधिकारी को जाके, तो उसके तहत इनकी घटना को जानकर एफआईआर नहीं करी। उन्होंने अपने हिसाब से धाराएं लगाई हैं। इनकी जो धाराएं बनती हैं उसके तहत एफआईआर दर्ज हो और इनकी लड़की के साथ इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो एक लड़की के या माँ बहन को कोई ठेस पहुँचे या अपमानजनक वैसे शब्द हों, लेकिन इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है जो बहुत ही गलत हुआ है। और ये मेडिकल कराया है इन्होंने, और मेडिकल करा के इन्होंने जो एफआईआर बननी चाहिए वो एफआईआर कराएं और पुनः एफआईआर हो। जो बेटी भी जो है वो यही मौजूद है जिसके साथ में दुर्व्यवहार उन लोगों के द्वारा किया गया। जी बेटा, एक बार बताओ आप क्या हुआ था आपके साथ, क्या पूरा मामला था? भैया पहले तो मेरे को मेरे मामा के साले जीतू ने और मेरे मामा विश्वेंद्र ने मारा, डंडों से बहुत बुरी तरह से मारा। फिर मेरे को जबरदस्ती खेत में खींच के ले गए। फिर मेरे साथ गंदी गंदी गालियाँ, पूरे कपड़े फाड़ दिए मेरे। फिर जबरदस्ती अपने घर ले गए, वहाँ पे मेरे को रूम में बंद कर लिया। और बहुत गंदी हरकत की, मैं बता नहीं सकती उस चीज को। आप शब्दों से ही और भाव से ही समझ गए होंगे कि इन लोगों के साथ में क्या बीती होगी। एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही पूरे मामले पर क्या कहना है आपका जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।